स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने क्लास 9th का जो बिहेव बुक है इंग्लिश का, उसका हम लोगों ने 1 नंबर चैप्टर जो है उसको देख लिया है, द फन दे हैड। उसका एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर भी आ गया है। उसके साथ ही साथ में द रोड नॉट टेकन का भी एक्सप्लेनेशन आ गया है और क्वेश्चन आंसर आ गया है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 में, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट एक दिन में प्रॉब्लम हो जाएगा, लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा वीडियो, इसलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ जो है कि एवलिन गिलेनी के बारे में दिया हुआ है उसको देखेंगे, और तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट जो पार्ट है द साउंड ऑफ म्यूजिक का, वो है एवलिन गिलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। कहने का मतलब सोचिए कि हम लोग कान है हम लोगों के पास में, तब हम लोग किसी म्यूजिक को सुनते हैं और तब हम लोग कहते हैं कि भाई ये म्यूजिक अच्छा है या ख़राब है। लेकिन अगर कोई पर्सन जिसके पास में कान है ही नहीं, जो सुन नहीं पाता वो कान से, और फिर कैसे वो किसी म्यूज़िक को बजा सकता है, कैसे म्यूज़िक को वो सुनता है, हम लोगों से बढ़िया तरीके से सोचने की बात है कि अगर कोई बिना कान का पर्सन अगर सुन सकता है हम लोगों से बढ़िया तरीके से, तो हम लोग के पास में कान है तो हम लोग तो और बढ़िया से सुन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कान के मतलब और सुनने के मतलब से ही है, बल्कि कहने का मतलब अगर कोई हैंडीकैप्ड पर्सन अगर हम लोगों से बढ़िया काम कर सकता है, तो हम लोगों के पास में अगर सारा चीज़ सही सलामत है, तब तो हम लोगों को और भी ज़्यादा बढ़िया से काम करना चाहिए। हम लोग जब और इंथुजियाज्म तरीके से काम कर सकते हैं, इसके लिए ये दिया है चैप्टर। ये एक मोटिवेशनल चैप्टर है जो कि पढ़ना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा इसे सीखने के लिए मिलता है। बिफोर योर यूड में दिया हुआ है, गॉड may have taken her hearing but he had given her back something very extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. कहता है कि गॉड ने उसके सुनने की क्षमता यानी कि कान की क्षमता जो है वो ख़त्म कर लिया, ले तो लिया है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण चीज़ें दे दी गई है। और जो चीज़ों को हम लोग सुनते हैं उसको वो फील करती है, और इसी की वजह से जो हम लोगों को सुनना होता है उसको वो ज़्यादा बढ़िया से सुन पाती है, इसलिए अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक को एक्सप्रेस कर पाती है, बहुत सुंदर तरीके से। कहता है कि पढ़ने के लिए हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 कहता है, रस आवर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. She was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. कहता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था, और जो अंडरग्राउंड रेलवे होता है, मेट्रो जिसको हम लोग अपने यहाँ पर बोलते हैं, उसके प्लेटफॉर्म पर ये खड़ी थी। एक छोटी सी लड़की है जो कि अभी इसका 17 ईयर्स भी पूरा नहीं हुआ है, नर्वस है लेकिन एक्साइटेड है, जैसे ये वाइब्रेशन महसूस कर रही है ट्रेन की आने की उस समय। इसलिए क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी है म्यूज़िक का लंदन में, वहाँ इसको जाना है एक फ्रेश टीनेजर के रूप में। लेकिन एक और बात ये है कि जो लंदन वगैरह में स्कॉटलैंड वगैरह है ना, स्कॉटलैंड के जो लोग होते हैं, स्कॉटिश जो लोग होते हैं, उनके साथ में भेदभाव होता है, तो वैसे जगह से है, इसलिए भी ये नर्वस है कि भाई इतना प्रेस्टिजियस जो रॉयल एकेडमी है वहाँ पर मुझे जाना है, मुझे परफॉर्म करना है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं सुन नहीं पाऊँगी, मैं सुनती नहीं हूँ, मैं कैसे दूंगी अपना परफॉर्मेंस। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा नर्वस भी है लेकिन एक्साइटेड भी है। सेकेंड पैराग्राफ में कहता है, एवलिन गिलेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard says Isabel Glennie for quite a while. Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks and had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn.
कहता है कि इवलिन ग्लेनी का ये जो न सुनने की जो क्षमता है ये कब पता चला, तो ये धीरे धीरे इसका न सुनने की जो बीमारी है वो आया। इसकी मम्मी जो है कि याद करती है और कहती हैं कि इसके साथ में जो गलत हुआ, ये जब 8 साल की थी उस समय जब ये पियानो बजाने के लिए जब बैठी थी, मैंने इसको नाम लेकर के पुकारा, लेकिन जब ये सुनी नहीं तब मैंने महसूस किया कि भाई ये सुनी नहीं है। इसकी मम्मी का नाम है इजेबल ग्लेनी। और उसके बाद में जो है कि धीरे धीरे एवलिन जो है कि मैनेज तो कर रही थी अपने डिफनेस को, लेकिन फिर भी जो इसके फ्रेंड्स थे, इसके टीचर्स जो थे, वो महसूस कर रहे थे और बता रहे थे कि नहीं, ये कुछ न कुछ मतलब कि गड़बड़ी ज़रूर है इसके सुनने में। और उस समय एवलिन का जो मार्क्स है ना, वो भी धीरे धीरे कम होते जा रही थी। इसकी हेड मिस्ट्रेस जो थी वो इसके पेरेंट्स से आकर के अपील की थी कि इसको किसी स्पेशलिस्ट से दिखाने के लिए, और हो सके तो मतलब कि इसको जो दिखाया गया ना जब, तो उसको पता चला कि इसका जो नर्व है ना, हियरिंग नर्व जो है ना, वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। इसलिए सलाह दिया गया है स्पेशलिस्ट के द्वारा कि इसको हियरिंग एड्स यानी कि कान में जो लगाते हैं कुछ सुनने के लिए, वो लगा करके इसको दिया जाए, और इसको जो है ना जो बहरों की स्कूल है उसमें डाल दी जाए। तो अब उस समय आप सोचो कि हम लोगों का थोड़ा सा चोट लगता है तो कैसे हम लोग महसूस करते हैं, और उस समय एवलिन को अगर ये पता चले कि भाई मैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से बहरी हो गई हूँ, तो इसके कैसा लगेगा। तो उस समय इसको लगा कि चारों तरफ एकदम दुनिया इसके लिए ब्लैक ब्लैक हो गया है, चारों तरफ सब कुछ अब खत्म हो गया है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by turning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. कहते हैं कि एक बार जो है कि लेकिन एवलिन जो है कि इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। ये बिल्कुल डिटरमाइंड थी कि मुझे नॉर्मल लाइफ जीना है, और जो म्यूज़िक मेरा शौक़ है उसे तो मुझे छोड़ना नहीं है। एक दिन की बात है कि ये एक देखी लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए, तो ये भी चाहती थी कि मैं भी बजाऊं। इस पर इसके टीचर्स वगैरह जो है इसको डिस्करेज किए कि नहीं, तुमसे नहीं होगा। लेकिन वहीं पर परकशनिस्ट जो थे उन्होंने इसको थपथपाया और बोला कि नहीं, तुम कर सकते हो। और वो 2 ड्रम को बजाना शुरू किए, एक बड़ा ड्रम और छोटा ड्रम, और बोले कि तुम इसको सुनो नहीं बल्कि इसको फील करने की कोशिश करो। और अचानक ये फील करती है कि जो हायर ड्रम की आवाज़ है ना, ये कमर के ऊपर से महसूस कर पा रही है उसके वाइब्रेशन को, और जो लोअर ड्रम का बीट है उसको ये कमर के नीचे से महसूस कर पा रही है। और इस तरीके से इसको महसूस हुआ कि कुछ सर्टेन नोट्स जो हैं म्यूज़िक के, वो डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट्स है वहाँ से महसूस कर पा रही है, और इसके तरीके से ये अपना माइंड को खोली, और अब ये समझ गई कि इसके बाद बाकी का जो काम है इसके हार्डवर्क के ऊपर डिटरमाइन करेगा, डिपेंड करेगा। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to solo performance. At the end of her 3 years course she had captured most of the top awards. उसके बाद में ये पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखी, और ये यूनाइटेड किंगडम भी गई है, वहाँ पर यूथ ऑर्केस्ट्रा का एक पार्ट भी थी ये, जब ये 16 ईयर्स की थी। उसके बाद में ये समझ गई और ये पूरी तरीके से डिसाइड कर ली कि नहीं, म्यूज़िक को मुझे अपना लाइफ बनाना है। और ये फिर रॉयल एकेडमी जो म्यूज़िक का है वहाँ पर जाकर के सबसे हाईएस्ट मार्क जो होता है वो इसको मिला। हिस्ट्री में अभी तक इतना मार्क्स किसी को नहीं मिला था। धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क को ये छोड़ करके सोलो परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी कि जो सिंगल परफॉर्मेंस देते हैं उसके तरफ ये मूव कर गई। 3 साल के कोर्स में ये जो है ना सबसे टॉप अवार्ड जितने भी मिलने थे वो ये कैप्चर कर चुकी थी। 5th नंबर पैराग्राफ में कहता है, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। शी वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ some 1000
इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। कहता है कि और एवलिन जो है कि ये चीज़ को नहीं मानती कि उसने बहुत कुछ हीरोइक काम किया है, बहुत कुछ बड़ा काम किया है। वो सिंपली कहती है कि अगर आप हार्ड वर्क कहते हैं और अगर आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपको क्या करना है तो श्योरली आप उसको पा सकते हैं और कुछ नहीं इसमें है। और इसी वजह से वो राइट एकदम टॉप पर मतलब कि पहुँच पाई है। दुनिया का जितना भी मतलब कि मल्टी परक्यूशनिस्ट का इसके अंदर में मतलब कि खासियत आ चुका है। और अभी के समय में जो कि कभी ये मतलब कि सोचो कि एक बहरी आदमी के लिए कुछ भी कर पाना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये दुनिया की सबसे मतलब कि बढ़िया परक्यूशनिस्ट इस तरीके से मान लो कि बन गई। बहुत तरह के म्यूजिक का इसके ऊपर कमांड हो गया, ये कमांड कर ली। और इसका जो समय है ना इतना बिजी हो गया कि हैक्टिक हो गया, एकदम इंटरनेशनल शेड्यूल से पूरा भर गया। यानी कि फुर्सत नहीं होना, हर जगह मतलब कि इसको डिमांड बढ़ गया इंटरनेशनली। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing in our 2 hours discussion. She never missed a word. कहते हैं यहाँ पर जो राइटर हैं वो कि बहुत अच्छा लगता है एवलिन को फंक्शन करते हुए देखना, बिल्कुल एकदम एफर्टलेसली बिना किसी बहुत ज़्यादा प्रयास के वो सुनती है। मैंने 2 घंटा उससे इंटरव्यू किया और इस 2 घंटे में मैंने महसूस किया कि उसने मेरा एक भी वर्ड मिस नहीं किया है। मेन विथ बियर्ड गिव मी ट्रबल सी लाफ्ट। वो हंसते हुए कहती है कि जिनके दाढ़ी होते हैं ना उनको थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है सुनने में, क्योंकि दाढ़ी की वजह से एक्सप्रेशन ये जो है ना ये समझना चाहती है कि कौन क्या सामने वाला बोल रहा है, तो एक्सप्रेशन समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है जिसके पास में दाढ़ी होता है उसको। इट इज़ not just watching the lips, its whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. कहती है कि जब मैं किसी को सुनती हूँ तो सिर्फ उसके लिप्स को ही नहीं देखती हूँ, किसी के होठों को ही नहीं देखती हूँ कि वो क्या बोल रही है, कैसे कोई बोल रहा है, बल्कि मैं पूरे होल फेस को रीड करती हूँ, स्पेशली उसकी आंखों को। और ये बिल्कुल एकदम फ्लॉलेसली मतलब कि बोलती है एकदम स्कॉटिश भाषा में। कहती है कि मेरा जो स्पीच है ये भी क्लियर इसलिए होता है क्योंकि मैं 11 साल की जब थी तब से मैं सुनना शुरू की। और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि कैसे वो फ्रेंच भी सीखी और जापानीज़ में भी मतलब कि बेसिक जो जापानीज़ है उसमें भी मतलब वो भी सीख गई। फ्रेंच में तो मास्टर हो गई और जापानीज़ भाषा को भी ये सीख गई। As for music, she explains, it pours in through every part of my mind, my body. It tangles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. कहती है और जहाँ तक म्यूजिक की बात है ये मेरे रग रग में बसा हुआ है, यहाँ तक कि मैं हर एक अपने स्किन के थ्रू भी इसे, चिक बोन्स के थ्रू, मैं अपने हेयर के थ्रू इसे महसूस करती हूँ। और कहती है कि जब जाइलोफोन वगैरह बजता है तो मैं इसे महसूस करती हूँ कि मेरे फिंगर टिप से जो स्टिक जो जुड़ा हुआ है उससे मैं महसूस कर पा रही हूँ। और ड्रम की जो बात है ये कहती है कि उसके जो रेजोनेंस होते हैं, उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, उसके जो इको होते हैं ना, मैं इसे अपने बॉडी से महसूस करती हूँ। और वुडन प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वहाँ पर ये खाली पैर पर जाती है और खाली पैर से जो वाइब्रेशंस वगैरह हैं उसको क्लियरली ये महसूस करती है अपने लेग्स के थ्रू ऊपर बढ़ते हुए। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philanthropic Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but have given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो अपने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। 1991 की बात है जब ये प्रेजेंट कर रही थी रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के लिए, वहाँ पर सोलिस्ट इसको अवार्ड मिला था, पूरे ईयर के लिए सबसे बेस्ट अवार्ड मिला था। और ये मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड्स, वो बोलते हैं कि भगवान ने भले ही इसकी सुनने की क्षमता को ले लिया है, बल्कि उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको दे दिया है। जो चीज़ों को हम लोग सुनते हैं उसको ये महसूस करती है, और हम लोग जितना अच्छे तरीके से सुन नहीं पाते उससे ज़्यादा डीपली ये महसूस कर पाती है, इसीलिए म्यूजिक को इतना बढ़िया तरीके से ये दे पाती है।
Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just get to work often harder than classical music musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prison and hospitals. She also gives a high priority to classes for young musicians and wrestling of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a signing inspirations for deaf children. They see that there is now ever that they cannot go. एलिन ये कहती है, स्वीकार करती है, कन्फेस मीन्स स्वीकार करना कि वो जो है वर्कहोलिक है, यानी कि हमेशा काम के पीछे भागते रहने वाली है और वो सिर्फ काम करना चाहती है। यहाँ तक कि जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनसे भी ज़्यादा ये हार्ड वर्क करती है और इसका नतीजा भी उसको बहुत सारे मिले हैं, बहुत सारा इनाम वगैरह उनको मिला हुआ है। रेगुलर कंसर्ट होने के बावजूद फ्री टाइम निकालती है। प्रिजन में जो लोग हैं, जेल वगैरह में जो लोग होते हैं या हॉस्पिटल वगैरह में जो होते हैं, उनके लिए भी ये फ्री टाइम कभी कभी निकाल लेती है। लेकिन एक और बात है कि यंग जो म्यूजिशियंस होते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, उनको ज़्यादा प्रेफर करने की कोशिश करती है। ये एक अन्य रिचलिन है जो कि बीथोवन फंड चलाती हैं डिफ चिल्ड्रन के लिए। वो कहती हैं कि ये एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है डिफ चिल्ड्रन के लिए कि जो अब वहाँ पर है वहाँ पर कोई नहीं कैसे जा सकता है, सब कोई जा सकता है अगर उनके जैसा अगर कोई मेहनत करे तब। Evelyn Gilani has already accomplished more than most people twice her age. She had brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she can give an enormous pleasure to millions. Evelyn Gilani कहती है कि कहा जाता है कि जो लोग मतलब उससे डबल उम्र के हैं, जितना पाते हैं ये कम उम्र में ही उतना पा चुकी है। और ये कहती है कि ये सबसे ज़्यादा इसको जब ऑर्केस्ट्रा के सामने होती है तब ज़्यादा सबसे ज़्यादा यानी कि सोलिस्ट परफॉर्मेंस से ज़्यादा मोमेंट इसको ऑर्केस्ट्रा में लगता है। और ये कहती है कि एक इंस्पिरेशन है हैंडीकैप्ड लोगों के लिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि अगर वो कर सकती है, एक हैंडीकैप्ड हो करके अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। और ये लाखों करोड़ों लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद दी हुई है, बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए प्लेजर का काम की हुई है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। और आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक भी कर दें। बाय बाय।